अमेरिका से लौटे राहुल गांधी, बयानों पर सियासत जारी। सियासत की कैसी भाषा, राहुल को आतंकी तक कह डाला। राहुल गांधी का अमेरिका दौरा खत्म हो गया, लेकिन राहुल गांधी के बयानों पर बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, राहुल गांधी ने अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के सामने बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को निशाने पर लेते हुए सिखों पर एक उदाहरण दे दिया। सिखों पर दिए गए बयानों को लेकर अब बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी एक विवादित बयान दिया है। रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकी बताया। जो देश के दुश्मन को बारूद, गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड को। रवनीत बिट्टू के इस बयान पर कांग्रेस भड़क उठती और प्रताप सिंह बाजवा कहते हैं कि बिट्टू मानसिक संतुलन खो चुके हैं। राहुल गांधी इस देश का नंबर 1 आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है ना ईसाई धर्म है। बाप थे मुस्लिम, बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन की से शादी करी, तो ना ये मुसलमान रहे, न हिंदू रहे, न क्रिश्चियन रहे, न सिख हुए। ये तो ऐसी 5वीं जाति बन गई है। ये इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से लोग, तो इसलिए ये नंबर 1 आतंकवादी। लेकिन केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू अपने बयान से तस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो देश के दुश्मन को बारूद, गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड को। जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में राहुल गांधी के सिख वाले बयानों पर विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू अब भी राहुल गांधी पर हमलावर है। और विदेश में जाके ये कहेंगे भी ये कड़ा डालना मना है, पगड़ी बांधना यहाँ मना है, गुरुद्वारे यहाँ मना है, तो और राहुल गांधी को क्या कहेंगे भाई। और ये शरारत करके और बाहर जाके चुटकी लेना, और एक बॉर्डर स्टेट है, और इन परिवार ने, गांधी फैमिली ने पहले सिखों का मैसेकर, कत्लेआम नहीं, एक साजिश के तहत गलियों में भगा भगा के हमारी माँ बहनों के रेप किए, हजारों बच्चे, और वहाँ पे जो परिक्रमा है जहाँ लोग मतलब एक किनका भी वहाँ नीचे गिरने नहीं देते, और वहाँ पे इन्होंने लहू की, वहाँ एक तरह से नालियाँ वहाँ पे बह रही थी, और फिर अब इनका पेट नहीं भरा। गांधी फैमिली का सिखों के खून से सिखों को मरवा के अभी इनका पेट नहीं भरा, जो और सिखों को छेड़ रहे हैं अब, और सिखों को ये क्या करवाना चाहते हैं अपने। अब वैसे तो पॉलिटिक्स हो नहीं रही, अब ये कभी ओबीसी की बात करते हैं, और अब जो विदेश में बैठे टेररिस्ट ग्रुप कह रहे हैं, उनकी सीधी बोली जो है पन्नू की, जहाँ जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो राहुल गांधी ने बोली हैं। और आइए आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने सिखों को लेकर आखिर क्या कुछ कहा था। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, here, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. जैसे ही खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया, तो बीजेपी और भड़क गई। एक तरफ बीजेपी ने राहुल गांधी के सिखों वाले बयान पर मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर शिवसेना के विधायक गायकवाड ने राहुल गांधी के लिए विवादित बयान दिया।
एक सार्वजनिक सभा में आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए गायकवाड़ ने राहुल गांधी का जीभ काटने वाले को 11 लाख इनाम देने का ऐलान कर दिया। शिवसेना विधायक ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में है का ऐसा फेक नैरेटिव फैलाकर वोट हासिल किया था। अब वे देश से आरक्षण खत्म करने की वकालत कर रहे हैं। वे पिछड़े आदिवासियों को दिए जा रहे आरक्षण को 100% खत्म करना चाहते हैं। सभा में संजय गायकवाड़ ने कहा कि मैं कहता हूं, जो राहुल गांधी की जीभ काटेगा मैं उसे 11 लाख दूंगा। शिवसेना नेता के इस बयान के बाद से राजनीतिक माहौल चारों ओर गर्मा गया। बता दें कि राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्र से आरक्षण को लेकर बात की थी। इस दौरान उनसे पूछा गया कि आरक्षण कब समाप्त किया जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि जब उचित समय आएगा तो इसे खत्म करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मौजूदा समय इसके लिए उचित नहीं। राहुल के इस बयान पर बीजेपी के अलावा सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों के नेताओं ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राहुल पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वे आरक्षण विरोधी हैं। वहीं अपने बयान को लेकर मचे सियासी बवाल पर राहुल गांधी ने सफाई भी दी और उन्होंने कहा कि वे आरक्षण विरोधी नहीं हैं। उनके इस बयान को विरोधी गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।